जिससे देखो वही केक बनाने में लगा हुआ, तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी। तो मैंने भी केक बनाना स्टार्ट कर दिया और मुझे बहुत अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक केक बनाई थी जो बहुत अच्छी तो नहीं बनी थी, लेकिन ठीक ठाक बन गई थी। लेकिन इस बार फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कैसे बनेगी। लेकिन जैसे तैसे मैं सोच रही हूँ कि अच्छी बन जाए, भगवान भगवान का नाम लेते हुए मैं कह रही हूँ भगवान अच्छा बन जाए मेरे केक। और मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, और साथ में मैं कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाई हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट्स है मेरे सब कुछ घर का ही है, घर के ही सामग्री से मैं सारा कुछ बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल के करीब मैंने ले लिया है मैदा, और उसी बाउल से मैंने चीनी को पीस लिया है, ग्रेट कर लिया है, अच्छे से बारीक पीस लिया। उसके बाद उसी बाउल से मैंने चीनी को भी ले लिया है। मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है केक में। अगर मेजरमेंट अच्छी रहेगी तो आपकी केक परफेक्ट ही बनेगी। और साथ में मैंने 2 दिन का पुराना दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। और अभी सर्दी को दिनों है तो दही ज़्यादा खट्टी नहीं होती है, 1 से 2 दिन पुरानी दही खट्टी नहीं रहती है। तो उसी दही को मैं एक छोटे से ग्लास से भी नाप के ले लेती हूँ। जो कुछ भी मैं लूँगी नाप के ही लूँगी। मेजरमेंट एक बहुत ज़रूरी होती है। अगर 2-3 स्टेप और मेजरमेंट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी केक परफेक्ट बनेगी। उसी बॉल से नाप के मैं इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल रही हूँ। आप इस जगह में रिफाइंड ऑयल की जगह में आप बटर भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से फेंट लेते हैं। और फेंटने की जो प्रोसेस है थोड़ा सी लंबी होती है, इससे फीटा बहुत अच्छे से जाता है। और कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो फीटा हुआ अच्छे से होता है, तो अच्छी परफेक्ट वो कोई भी चीज़ बन जाती है। जिसे अच्छे से फेंटते हैं और उसके बाद कुछ और भी सामग्री हैं जो इसमें डालते हैं, तो इसे अभी साइड में कर देते हैं। और मैंने 1 घंटे के लिए दूध में किशमिश बादाम इस तरह के कोई भी ड्राई फ्रूट्स है आपके पास, वो 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले आप इसे सोक करने देते हैं, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा केक में आपके। तो इस तरीक़े से मैंने भी 1 घंटे पहले ही दूध में किशमिश को भिगो दिया था। और इसे अब थोड़े थोड़े दूध के साथ में किशमिश भी डाल करके फेंट लेती हूँ। और फिर से फेंट रही हूँ। पता नहीं कैसे मेरे केक बनेंगे। अंत तक आप इस केक के प्रोसेस को देखिए कि मेरी केक पता नहीं कैसे बन पाती है, परफेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। और मुझे अंदर से बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि सारे मेजरमेंट अच्छे होंगे तो परफेक्ट केक ही बनेंगे मेरे। तो फर्स्ट टाइम ही बोलेंगे इसे मैंने ट्राई किया है। और साथ में इसे बेकिंग सोडा भी डाल दिया है, एक आधी चम्मच के करीब मैंने डाला है। और उसी चम्मच से मैं वनीला एसेंस भी इसमें डालूँगी। तो वनीला एसेंस को पहले आप हिला लें अच्छे से, उसके बाद ही वो डालें इसे। मैं बिना हिलाए ही भूल गई थी, डालने लगी थी, और जैसे ही मुझे याद आया मैं फिर से हिला ली और फिर से इसे फेंटना शुरू कर दिया। अगर 1 चम्मच से आपको दिक्कत आ रही है फेंटने में तो आप 2 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी फेंटने वाले आप जार से फेंट सकते हैं। तो ये देखिए, तो इतनी गाढ़ी होनी चाहिए हमारी, परफेक्ट घोल होनी चाहिए इस तरीक़ा की। घर में कोई भी बर्तन पड़ा हो उसी का आप इस्तेमाल करके भी केक बना सकते हैं। तो इस तरीक़े से मैंने एक बर्तन ले लिया है गड्ढे वाले, आप चाहे तो कटोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसमें आटा से डस्टिंग कर देती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा डस्टिंग होती है आटा होती है उसे मैं बाहर निकालूंगी। और एक बटर पेपर ले लेती हूँ इसके साइज़ के काट के, और उसे भी लगा देती हूँ, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा आटा की डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे हमारा परफेक्ट केक बाहर निकल आए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और ये मैंने थोड़े से चेरी ले लिए हैं, जैसे चेरी को भी मैं डाल देती हूँ, जिससे खूबसूरती बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और साथ में जो मैंने किशमिश को भिगो कर रखा था उस किशमिश को भी डाल दिया है, जिससे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है हमारा। और इसी के ऊपर मैं सारे बैटर को मैं डाल देती हूँ। वैसे तो कोई भी केक बनाने का प्रोसेस ये होता है कि इसको बहुत देर तक रोकते नहीं हैं, वो तुरंत घोले और तुरंत ही डाल देते हैं। मैंने लेकिन इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए पूरे घोल को रख दिया था। इस तरीक़े से बहुत अच्छे केक स्पंजी आपके बनेंगे। और ये केक मेरे पास अवन नहीं है तो मैं अवन में नहीं बना रही हूँ, इसे प्रेशर कुकर में ही बनाऊँगी, गैस के चूल्हे पे ही। तो एकदम पूरे केक के प्रोसेस में आप एकदम स्लो आंच का ही इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने ले लिया है नमक, ये नमक वो है जो मैंने पहले भी इस्तेमाल कई बार किया है, उसी नमक को ले लेंगे और एक स्टैंड इसके अंदर कुकर के अंदर डाल देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए हम हीट होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे हाई फ्लेम पे। और जैसे ही ये 5 मिनट के लिए गर्म हो जाएगा कुकर, तो इसके अंदर वो कंटेनर जिसमें हमने घोल बना के डाला है केक वाले, उस घोल कंटेनर को इसके अंदर डाल के और कुकर के सीटी निकालने के बाद ढक्कन को लगा के इसे 40 से 45 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ देंगे। चूल्हे के ऊपर है एकदम से स्लो आंच में। तो 45 मिनट हमारे हो चुके हैं। इसके बाद देखिए ये रहा हमारा केक। तो इसे मैं एक पिन से डाल के देख रही हूँ कि हमारा पका है या नहीं।
देखिए इस तरीक़ा से अगर कुछ भी नहीं आ रहा है पिन में तो इसका मतलब है कि हमारा पक चुका है। और इसे मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अगर ये ठंडा अच्छे से हो जाएगा उसके बाद ही कुकर से बाहर निकालें। लीजिए आसानी से निकल गया है। अब देखते हैं मैं केक बना पाई हूँ कि नहीं, परफेक्ट केक मेरा बना है कि नहीं। ऐसे देखने से तो ठीक ठाक ही लग रहा है और बहुत स्पंजी भी लग रहा है और फूल भी बहुत चुका है। ये डबल हो चुका है फूल करके, पहले बहुत कम था अब एकदम ऊपर तक चला आया है। इसका मतलब ये फूल भी गया है। अब इसे चाकू के सहायता से मैं निकालने का कोशिश करती हूँ। अब एक थाली में इसे ले लेती हूँ। अब देखते हैं ये आसानी से बाहर आता है कि नहीं। आ जाना यार बाहर, इज्जत की सवाल है। आ गई ये बाहर हमारे केक तुम्हारे लग रहे एकदम परफेक्ट बने हैं। अब टेस्ट करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो लीजिए इसके ऊपर वाले बटर पेपर इसका निकाल लेते हैं। ये भी बहुत आसानी से निकल आ रहा है। लो जी, मैंने केक बनाना सीख लिया और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पंजी केक बन गया है मेरा। तो आप भी मेरे प्रोसेस से बेझिझक केक बना सकते हैं। बहुत अच्छी मेरे जैसे ही आपकी केक बनेगी। तो देखिए कितनी स्पंजी लग रही है, साइड से भी देखिए। सारे मेजरमेंट का ही खेल होता है। मेजरमेंट बढ़िया है तो आपका केक भी एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट तो करना बनता है। अगर आप बिना डेकोरेट किए भी किसी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं थोड़ा सा इसे और डेकोरेट कर देती हूँ। थोड़े वाइट चोको चिप्स में इसे डेकोरेट कर देती हूँ और थोड़े से हार्ट शेप वाले चॉकलेट इसमें डाल देती हूँ। और ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये चॉकलेट जो है ना, आज मेरे बेटे ने दिया है क्योंकि आज ही 25 दिसंबर को ही मेरा भी बर्थडे है। तो आप सब मुझे बर्थडे विश करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मुझे विश भी कर सकते हो। और यही केक मैं आज अपने बर्थडे पे काटने वाली भी हूँ। सो गाइज़ हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया हमारे खुद के बने केक के साथ। सो थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।